हेलो एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री की और कंटिन्यू रखेंगे हमारी क्लास 12th हिस्ट्री की एनसीईआरटी की सीरीज को। ये जो हमारी एनसीईआरटी की सीरीज है, इस सीरीज में हम क्या करें? इस सीरीज में हम आपके एनसीईआरटी बुक्स को, आपके एनसीईआरटी के चैप्टर्स को, आपके एनसीईआरटी के टॉपिक्स को इजी लैंग्वेज में आपके साथ शेयर करते हैं। अब ये इजी लैंग्वेज का क्या मतलब हुआ? देखिए, हम अगर बात करें सिर्फ हिस्ट्री की, तो यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमें कंटेंट को अच्छे से समझना है, अगर हमें कंटेंट के साथ अपना कनेक्शन सेट करना है, अगर कंटेंट को एंजॉय करते हुए अगर हमें उन चीज़ों के साथ खुद को जोड़ना है, तो दो चीज़ें बड़ी मायने रखती है। एक तो जो कंटेंट है, जो भी आपका चैप्टर है, वो क्रॉनिकल ऑर्डर में होना चाहिए। क्रॉनिकल ऑर्डर समझते हो ना, यानी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ओके, यानी कि बाबर है, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां। ऐसे होता तो मजा आता है कि अच्छा उसके बाद उसके बाद उसके बाद। ओके, दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट होती है हिस्ट्री को समझने के लिए, वो होता है कि उसमें स्टोरी फॉर्मेशन में होना चाहिए, कहानी चलनी चाहिए। ये नहीं कि 2 कदम आगे और 2.5 कदम पीछे, ऐसे चले तो मजा नहीं आता कि भाई हो क्या रहा है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ऐसा अगर कंटेंट हो तो बड़ा इजी हो जाता है। तीसरी चीज़ जो लिटिल बिट कई बार मायने रखती है कि कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम खुद को कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत पहले की बात है। आज वो चीज़ें अगर हम एज्यूम करने की कोशिश करें तो हमें लगता है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, तो उनको हम आज से कैसे जोड़े, रिलेवेंट करना। अगर ये तीनों चीज़ें मिक्सअप हो जाए ना, तो हिस्ट्री बहुत ईजी है, सबसे ईजी सब्जेक्ट बन जाता है ये। तो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है, उसमें ये दोनों चीज़ें जो मेजर हैं वो मिसिंग होती है। कि ना तो वो क्रॉनिकल ऑर्डर में हमें मिलता है, कि कुछ सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नहीं मिल पा रहा है, या फिर वो कहानी फॉर्मेट में नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं उसमें जो इजी पॉइंट्स या जो हम फाइंड आउट करते हैं वो चीज़ें हमें नहीं मिल पाती है। हम चैप्टर के ऊपर अच्छा खासा फोकस करते हैं और उसके बाद भी हमें वो मज़ा नहीं आ पाता कि भाई हो क्या रहा था। तो हम इस सीरीज़ के थ्रू उन चैप्टर्स को ईजिएस्ट फॉर्म में, जो फॉर्म है उसमें हम लेकर के आ रहे हैं, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो पाए, ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए, ताकि आपको कुछ भी ऐसा कुछ ना लगे कि भाई ये तो मेरे ऊपर से जा रहा है। ओके, इस सीरीज में आज का हमारा चैप्टर रहेगा, आपका 4th चैप्टर है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, विचारक, विश्वास और इमारतें। जैसा कि इस चैप्टर का टाइटल, हेडिंग कह रही है, इसमें हम बात करेंगे विचारकों की। विचारकों की मतलब दार्शनिकों की। किन की? जो कुछ विशेष है। हिस्ट्री में हम उन्हीं की बात करते हैं जो कुछ विशेष होते हैं, हर किसी की बात नहीं करते। ओके, तो इसमें हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध की, इसमें हम बात करेंगे लॉर्ड महावीरा की, गौतम बुद्ध की बात करने वाले हैं और महावीर जैन की बात करने वाले हैं। ओके, उनकी बात क्यों करेंगे ये हम समझेंगे। ओके, और उसके साथ साथ हम विश्वास की बात करेंगे। विश्वास मतलब उस दौर के धर्म की बात करेंगे। इसमें बौद्ध धर्म रहेगा, जैन धर्म रहेगा, वो क्यों इतने पॉपुलर हुए, उनकी मान्यताएं क्या थी, उनकी शिक्षाएं क्या थी, और इनमें से किस धर्म का कैसे प्रचार हुआ, कौन सा धर्म है जिसका प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ, वो ज़्यादा हुआ तो क्यों हुआ, ये भी हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ हम इमारतों की बात करेंगे। इमारतों में स्पेशली हम स्तूपों की बात करेंगे। स्तूप मतलब जैसे सांची का स्तूप हो गया, अमरावती का स्तूप हो गया, जो बौद्ध धर्म में बहुत मायने रखते हैं। तो ये स्तूप क्या होते हैं, और सांची और अमरावती का स्तूप जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको समझेंगे, वो कैसे बने हुए हैं, किस तरीके से, क्या उनकी विशेषताएं, वो सब कुछ हम समझेंगे। साथ साथ हम कंपैरिजन करेंगे दोनों धर्मों का, जैन धर्म का भी, बौद्ध धर्म का भी, कि क्या क्या है जो सिमिलैरिटीज़ है, समानताएं हैं, और क्या क्या है जो सिमिलैरिटीज़ नहीं है, मतलब असमानताएं हैं। ओके, सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ दोनों की बात करने वाले हैं। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस चैप्टर की, आज के इस एपिसोड की। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में, जो हमारा चैप्टर है 4th चैप्टर है, विचारक, विश्वास और इमारतें, थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। सबसे पहले हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की शुरुआत करने वाले गौतम बुद्ध थे। ओके, जिन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था, 563 बिफोर क्रिश्चियन एरा इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान लुम्बिनी था, और इनके पिता का नाम राजा सुधोधन था और माता का नाम रानी माया देवी था। तो ये चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि इनका जन्म है वो 563 ईसा पूर्व हुआ था, 563 बिफोर क्रिश्चियन एरा हुआ था, और इनका जन्म स्थान लुम्बिनी था, और पिता का नाम सुधोधन और माता का नाम रानी माया देवी था। इनकी जो माता जी थी वो बहुत कम समय में ही इनको छोड़ करके चली गई थी, यानी कि इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7 दिन बाद ही हो गई थी। इसके बाद इनका पालन पोषण है इनकी दाई माँ गौतमी के द्वारा किया गया था।
ओके, यानी कि इनकी माता है वो इनके जन्म के 7 दिन के बाद ही नहीं रही थी, और उसके बाद इनकी जो दाई माँ गौतमी है, इन्होंने इनको पाल पोष करके बड़ा किया। बचपन में इन्हें सिद्धार्थ कहा जाता था, और क्योंकि ये राज परिवार में थे, राज परिवार समझते हो कि जहाँ पर उस दौर की बात करें या आजकल भी बात की जाए, अब अंबानी अडानी लगा लीजिए जैसे राज परिवार में है, तो जो सिद्धार्थ हैं, महात्मा बुद्ध हैं, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो इनका जन्म जो हुआ था वो राज परिवार में हुआ था, एक राजा के परिवार में हुआ था। तो इनके पास सभी सुख समृद्धि थी, यानी कि कभी ऐसी दुख तकलीफ समस्याएं आई नहीं थी, क्योंकि जब उठते थे तो उठने से पहले जी हजूरी करने के लिए दास दासियां सैनिक मौजूद थे। तो इनको कभी किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई, किसी प्रकार की समस्या दुखों का सामना नहीं करना पड़ा। तो इन्हें मतलब इनका जो बचपन जो बीता था वो पूरे सुख सुविधाओं से भरपूर था। 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी है वो यशोधरा से कर दी जाती है। इनकी शादी के बाद इनका एक लड़का होता है, बेटा होता है, जिसका नाम राहुल रखा गया था। महलों में बड़े होने के कारण सिद्धार्थ ने बाहर की दुनिया को ज़्यादा नहीं देखा था, क्योंकि बाहर की दुनिया को देखने का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास किसी चीज़ की कमी हो, अभाव हो, जब हम जूझते हैं, समस्याओं से जूझते हैं, तो हमें पता चलता है। अब कोई किसी का आप अभी अपने साथ देख सकते हो कि अगर किसी का जन्म है ऐसे परिवार में हुआ है जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, तो देखिए उसे क्या पता मेट्रो के धक्के या फिर रेल के धक्के, बस के धक्के, पैदल चलना, किस तरीके से मैनेज करना, कि शूज़ अगर फट गए तो उनको कैसे मैनेज किया जाएगा, किस तरीके से घर वालों को पहले से एडवांस में बोलना होता है कि मुझे ये ड्रेस चाहिए। वो चीज़ें आपको कहाँ पता चलेगी अगर आप करोड़पति होंगे। किसको पता चलेगी? जिन्होंने संघर्ष किया, उन्हें पता होगा कि हाँ, कैसे घर में ये चीज़ें मैनेज की जाती है, किस तरीके से रहा जाता है। तो इसी तरीके से महल में बड़े होने के कारण सिद्धार्थ ने भी किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं किया था। इन्होंने बाहर की दुनिया को नहीं देखा था। ओके, एक बार जब वह महल से बाहर निकले तो उन्होंने वहाँ पर गरीब को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, दुखी लोगों को देखा, और ये देख करके उन्हें एहसास हुआ कि जीवन की असली सच्चाई यही है। जब उन्होंने बाहर गरीबों को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा, दुखी लोगों को देखा, एक अर्थी को जाते हुए देखा, तो उन्हें लगा कि जीवन की असली सच्चाई यही है। इस तरह से महल में रहकर वो जीवन की सच्चाई से हम बच नहीं सकते, कि सबको दुखों का सामना करना पड़ता है, और जो दुख है उसका कारण हमारी इच्छाएं हैं। तो उन्हें लगा कि क्यों नहीं इनका सामना किया जाए, कि जब लास्ट जो स्टॉपेज है वो यही आना है, तो क्यों न इनके कारणों का, इनके निवारण का पता लगाया जाए। तो उनके मन में कहीं ना कहीं वो वैराग्य पैदा हो गया। वैराग्य मतलब ये हो गया कि भाई पेट ही तो भरना है, पेट ही तो भरना ना, टारगेट स्टॉपेज तो वहीं पे पहुंचना है, आखिरी स्टेशन तो वही आना है। तो वैराग्य पैदा हो गया। तो बोध के मन ने, उन्होंने जीवन को समझने के लिए, बोध के मन में जीवन को समझने के लिए दुखों से छुटकारा पाने की इच्छा जाग उठी, कि समझते हैं ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है, इसका इलाज क्या है। तो उनमें मन में एक इच्छा जागी कि जीवन को समझते हैं, दुखों से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, और अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए 29 वर्ष की आयु में, 29 की एज में, उन्होंने अपना राजमहल छोड़ दिया। आलीशान बंगला, वो महल, वो सुख, वो सुविधाएं, सब कुछ उन्होंने त्याग कर दिया। उन्होंने सब कुछ यहाँ पर इन चीज़ों को छोड़ दिया कि नहीं, मैं वैराग्य को धारण करूँगा, मैं जीवन में जो समस्याएं हैं उनका पता लगाऊंगा, दुखों का कारण क्या है, उसका निवारण कैसे हो सकता है, उन सब के बारे में मैं बात करूंगा। वह अनेकों जगहों पर घूमे, अंत में जाकर मगध राज्य के क्षेत्र में गया, यानी कि वो काफ़ी जगह पर भटकते रहे, क्योंकि ऐसा था नहीं कि वो निकलेंगे और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो वो कई जगह पर घूमे, अंत में कहाँ पहुँचे? मगध राज्य के क्षेत्र गया में वो पहुँचे, और 35 वर्ष की आयु में बोध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ओके, यानी कि ऐसा नहीं था कि तुरंत में ही, तो वो लगभग 6 वर्षों तक वो घूमते रहे, भटकते रहे, अलग अलग जो संत महात्मा फकीर थे उनसे मिलते रहे, कोशिश की जानने की, और अंत में 6 वर्षों की वो तपस्या कह सकते हैं, उस तपस्या के बाद गया में वो पहुँचे तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इस घटना को निर्वाण के नाम से जाना जाता है, यानी कि बौद्ध धर्म में कहें तो इसे क्या कहा जाता है? इसे निर्वाण कहा जाता है। ओके, इसके बाद उन्होंने अपनी पहली शिक्षा सारनाथ में दी थी। इसके बारे में आप आगे की क्लासेस में, जैसे इंग्लिश में है वहाँ पर भी इसमें पढ़ने वाले हो, पढ़ चुके हो, पढ़ने वाले नहीं हो, आप
पिछली जो क्लासेस थी तो उसमें इंग्लिश में भी एक चैप्टर दिया गया था, सरमन एट बनारस, तो उसमें यहीं पे सारनाथ की बात की गई थी। तो उन्होंने अपनी पहली शिक्षा थी वो सारनाथ में दी थी। इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है जब उन्होंने पहला उपदेश दिया था। उपदेश क्या होता है? जब हम जीवन के बारे में कोई धार्मिक बात बताते हैं तो उसको हम उपदेश बोलते हैं। शिक्षा के बजाय उसे उपदेश शब्द हम प्रयोग में लेके आएंगे। तो इसे कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। 483 ईसा पूर्व 483 बिफोर क्रिश्चियन एरा, कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में बुद्ध की मृत्यु हुई और वो इस जीवन को उन्होंने त्याग दिया और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ओके, 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का देहांत होता है और इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो हमें कई सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसे निर्वाण कहा जाता है, जब उन्होंने पहला उपदेश दिया तो उसे महाधर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, और जब उन्होंने देह का त्याग किया, शरीर का त्याग किया, तो इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये छोटी सी झलक एक तरीके से रही महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में कि महात्मा बुद्ध का जीवन कैसा था, कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने यहाँ पर कवर किया। उसके बाद बात आता है कि बौद्ध धर्म में ज्ञान का विकास कैसे हुआ, कि बौद्ध धर्म है वो एक धर्म के तौर पर विकसित हुआ जिसकी शुरुआत है वो महात्मा बुद्ध से होती है। तो वहाँ पर ज्ञान का विकास कैसे होता है कि बौद्ध धर्म के दौर में अलग अलग शिक्षक आपस में वाद विवाद चिंतन द्वारा ज्ञान प्राप्त किया करते थे। अलग अलग शिक्षक शब्द की जगह आप विचारक शब्द प्रयोग कर सकते हो। ओके, तो अलग अलग जो विचारक थे वो आपस में वाद विवाद किया करते थे, चिंतन किया करते थे और उससे ज्ञान प्राप्त किया करते थे। इस दौर में अलग अलग जो चिंतक थे, जो विचारक थे, वो अपने अनुयायियों के साथ अलग अलग जगह पर घूमा करते थे और अन्य विचारकों से चर्चा भी किया करते थे अलग अलग मुद्दों के ऊपर। ओके, इस तरीके से वो नियम तय होते गए, नए नियम निकलते गए, नई बातें निकलती गई, नए सिद्धांत तय होते गए, नए विचार निकल कर के सामने आए। और अगर हम बात कीजिए कि दो चिंतक या शिक्षक लगा लीजिए, उनकी चर्चा में जो शिक्षक सामने वाले को अपनी बातों को समझा देता था, शिक्षक वर्ड यहाँ पे यूज किया गया, इसकी जगह आप चिंतक विचारक शब्द भी यूज कर सकते हो। तो जो शिक्षक थे, धर्म प्रचारक कह सकते हैं, वो अगर सामने वाले को अपनी बातों को समझा देता था और उसकी सहमति प्राप्त कर लेता था तो वो उसका गुरु बन जाता था। यानी कि ये माना जाता था कि हाँ जी, आप सही बोल रहे हो और आपने मुझे ये सही से बताया तो आप मेरे गुरु हो गए। ओके, इस टाइप से वो चीज़ें चर्चाएं चलती रहती थी और धर्म का विकास होता गया, नई नई चीज़ें, नए नए विचार है वो निकलते आए। इस तरह से चर्चा में सहनशीलता और समझदारी हुआ करती थी। यानी ये नहीं था कि किसी को नीचा दिखाना है या मुझे ये दिखाना है कि मैं उससे बेहतर हूँ, बल्कि मुद्दे आधारित बातें होती थी, मुद्दे पर बात होती थी, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं होती थी। ये चर्चाएं कुटगारशाला में हुआ करती थी और नुकीली छत वाले झोंपड़ियों को उस वक्त कुटागारशाला कहा जाता था। ओके, यानी कि जैसे हम कुटिया कह सकते हैं, तो इसी तरीके से कुटागारशाला शब्द का प्रयोग किया गया। तो वो झोंपड़ियाँ होती थी नुकीली छत वाली, तो उनको कुटागारशाला कहा जाता था, जहाँ पर इस प्रकार के विचारक या चिंतक रहा करते थे। गौतम बुद्ध और महावीर जैन भी ऐसे ही शिक्षकों, विचारकों या चिंतकों में से एक थे। आप चिंतक कह सकते हैं, विचारक कह सकते हैं, दार्शनिक कह सकते हैं, धर्मगुरु कह सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध और महावीर जैन भी इसी टाइप के विचारक, चिंतक, दार्शनिक या धर्म गुरु थे। ओके, तो यहाँ पे इसी प्रकार से चाहे वो बौद्ध धर्म या जैन धर्म हो, तो उसका विकास होता गया, नए नए नियम, सिद्धांत, जो दर्शन है वो निकलता गया। अब बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? देखिए, बौद्ध धर्म की अगर शिक्षाओं की बात करें तो उसमें वैसे तो काफ़ी सारी शिक्षाएं थी, लेकिन मुख्य है 4 आर्य सत्य और 8 मार्ग। 4 आर्य सत्य और 8 मार्ग हैं जो प्रमुख तौर पर माने जाते हैं। जैसे इसमें 4 जो आर्य सत्य हैं, जिनको परम सत्य हम कह सकते हैं, वो कौन से थे? कि दुनिया दुख और कष्टों से भरी हुई है। यानी कि पहला जो सत्य ये है कि दुनिया वो दुख और कष्टों से भरी है। सभी पीड़ा का केवल एक कारण है, जो है इच्छा, कि हम ये चाहिए, हमें वो चाहिए। कि आपको क्या लगता है जो करोड़पति, अरबपति है, क्या वो सुखी है? नहीं, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। ओके, तो हम वो जो इच्छाएं होती है ना, वही हमारी तकलीफ या दुखों का कारण होता है, क्योंकि हम संतुष्ट नहीं होते, हम और बेहतर का प्रयास करते हैं, और बेहतर चाहिए। तो कई बार और बेहतर चाहिए, अगर हमें उससे थोड़ा कम मिल जाए तो भी हमें लगता है कि नहीं,
और बेहतर होना था, या किसी और को उस हमसे बेहतर मिल जाए तो हमें लगता कि नहीं, उसके पास मेरे से ज़्यादा क्यों। ओके, तो इनके जो 4 आर्य सत्य थे बौद्ध धर्म के, तो उनमें पहला था दुनिया दुख और कष्टों से भरी हुई है, सभी पीड़ा का केवल एक ही कारण है जो है इच्छा, और इच्छाओं से छुटकारा पाकर दुखों का अंत किया जा सकता है। ओके, और इच्छाओं का अंत करने से ही दुखों से हमें छुटकारा मिलेगा, और दुखों का अगर हमें अंत करना है तो हमें इच्छाओं का अंत करना पड़ेगा, और इच्छाओं का अंत करने के लिए उन्होंने 8 तरीके बताए हैं। इन 8 तरीकों को हम बोलते हैं 8 मार्ग। ओके, ये बौद्ध धर्म के 8 मार्ग हैं। कौन से 8 मार्ग हैं? इसमें पहला है आपका सही विचार, इसको सम्यक विचार भी कह सकते हैं। सम्यक विचार, सही विश्वास, सही बात, सही कर्म, सही जीविका, सही प्रयास, सही समृद्धि। यानी कि इसमें देखिए कि सही विचार का मतलब ये कि अगर हमें बाहर निकलना है इन दुखों से तो क्या करना है कि सही विचार का पालन करना है। सही विचार मतलब हमें हमेशा सकारात्मक सोचना है, हमें ईश्वर का ध्यान रखना है, हमें एज ए यूँ कह सकते हैं कि इंसान ह्यूमन बीइंग होने के नाते सोचना है। ओके, हमें सिर्फ स्वार्थी होकर के अपना स्वार्थ नहीं सोचना है। ओके, दूसरा है सही विश्वास। सही विश्वास मतलब हमें ईश्वर में विश्वास रखना है, हमें ऊपर वाले में विश्वास रखना है, हमें इंसानियत में विश्वास रखना है, हमें धर्म में विश्वास रखना है। ओके, सही बात का हमें समर्थन करना है। सही बात मतलब गलत जो है वो गलत ही होता है, किसी भी एंगल से देख लीजिए। किसी भी चीज़ को, जो गलत चीज़ है उसको हो सकता है कुछ सही ठहरा दे, लेकिन वो गलत जो होता है वो थोड़ा ही ज़्यादा नहीं होता, गलत जो है वो गलत ही होता है। तो हमें सही के साथ खड़े रहना है, हमें अन्याय नहीं करना है, हमें सही कर्म करने हैं, क्योंकि कर्म है उनका फल मिलेगा। कर्मा रिटर्न्स, जो आज आप कर्म कर रहे हो ना, आपको कल फल मिलेगा। आज जो आप कर रहे हो ये आपका कर्मा है। आप अपनी जो कर्म की दीवार में एक एक ईंट रख रहे हो हर रोज, अगर आपने ईंटें ज़्यादा रखी तो बिल्डिंग तैयार होगी, आप फ्यूचर में जाकर के IAS IPS बनोगे, ये आपका कर्म है। आप अगर फ्यूचर में ये देखते हो नहीं अभी मौज करेंगे, आप कर्म नहीं करे हो, तो फ्यूचर में आपके साथ क्या होगा आपको ये पता है। आप अगर किसी के साथ बुरा करते हो, आपको लगता है कि मैं ताकतवर हूँ, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने उसका मजाक उड़ाया, मैंने उसकी इंसल्ट कर दी, कर्मा रिटर्न्स, रिजल्ट आना है। वो रिजल्ट आएगा, उसकी डेट फिक्स नहीं है, किस डेट को आएगा वो ऊपर वाले को पता है, लेकिन वो रिजल्ट आना है। तो ये बात यहाँ बौद्ध धर्म में भी कही गई कि अपने कर्म को ध्यान दीजिए। आपके कर्म अगर अच्छे होंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। देखिए, कर्म हमेशा अच्छे करने चाहिए, कि अगर कोई आपको बोले, दूसरा बोले कि ये सब आपके कर्मों का फल है, तो आपको वो बद्दुआ नहीं दुआ लगे, ऐसे कर्म होने चाहिए आपके। ओके, तो सही कर्म कीजिए। सही जीविका, कि आप जीवन यापन के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जीवन यापन का तरीका है वो आपका सही होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। एक चीज़ होती है पैसा कमा रहा है, पैसा बना रहा है, दो चीज़ें होती है ना इसमें। पैसा कमा रहा है, पैसा बना रहा है। पैसा कमाना बड़ी स्पिरिचुअल थिंग होती है, अच्छी बात होती है, और पैसा बनाना ये एक बुरी बात होती है, पाप होता है। ओके, तो आप जो जीविका कैसे जी रहे हो, कमाइए लेकिन बनाइए मत। बनाने का मतलब हम किसी को लूट रहे हैं, किसी के साथ गलत करें। ऐसे ही सही प्रयास कीजिए, आपके प्रयास है वो सकारात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटेंशन के साथ होनी चाहिए। सही समृद्धि, आप ध्यान अगर लगाते हो तो आप पॉजिटिव चीज़ों में ध्यान लगाइए, अच्छी चीज़ों को बार बार लेकर के आइए। और ऐसे सही समाधि का मतलब है कि आप सही ध्यान लगाइए, कुछ समय आपको ईश्वर को, ऊपर वाले को भी देना चाहिए। तो ये 8 मार्ग बताए गए जिनके द्वारा इच्छाओं का दमन किया जा सकता है, इच्छाओं का निपटारा किया जा सकता है, और दुखों का निपटारा और उनसे छुटकारा मिल सकता है। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे बौद्ध संगीति की। बौद्ध संगीति क्या थी कि एक तरीके से कह सकते हैं बौद्ध धर्म के सम्मेलन थे ये, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, रैली, ओके, आंदोलन यूं कह सकते हैं। तो जो बौद्ध संगीति क्या थी कि गौतम बुद्ध की देह त्यागने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद 4 बार बौद्ध धर्म के विचारों को इकट्ठा करने के प्रयास किए गए और बौद्ध ग्रंथों का निर्माण किया गया था। यानी कि गौतम बुद्ध है, उनके देहावसान के बाद 4 बार बौद्ध धर्म के जो चिंतक थे, विचारक जो थे, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जो दार्शनिक थे, वो 4 बार मिलते हैं, और मिलने के बाद कुछ चीज़ें तय की जाती है धर्म के प्रचार प्रसार के दिशा में, और कुछ धार्मिक ग्रंथों की रचना भी की जाती है। तो उन्हें बोला जाता है बौद्ध संगीति। अभी इसमें प्रथम जो संगीति थी, प्रथम जो बौद्ध धर्म की संगीति थी, वो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में
राजा अजातशत्रु द्वारा प्रथम संगीति का आयोजन किया जाता है। यानी कि राजा अजातशत्रु हैं, उनके द्वारा राजगृह में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और इसी दौरान विनय पिटक और सूत पिटक की रचना की गई थी। विनय पिटक और सूत पिटक जो तीन त्रिपिटक कहा जाता है, तीन बड़े ग्रंथ है बौद्ध धर्म के, तो उनमें से विनय पिटक और सूत पिटक की रचना है वो प्रथम संगीति में की गई थी। उसके बाद द्वितीय संगीति की बात की जाए, यानी कि ये पहला सम्मेलन था। उसके बाद द्वितीय संगीति की बात करें तो ये 383 ईसा पूर्व में, लगभग यूँ कह सकते हैं कि 100 वर्ष बाद, 383 बिफोर क्रिश्चियन एरा से पहले, यानी कि 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय संगीति का आयोजन किया गया था, जिसमें कुछ और ग्रंथों की रचना के बारे में चर्चा की गई थी, बौद्ध धर्म की दशा और दिशा के बारे में चर्चा की गई थी। उसके बाद तृतीय संगीति जो महत्वपूर्ण थी, किसका आयोजन राजा अशोक के द्वारा, अशोक महान के द्वारा 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में किया गया था और इस दौरान त्रिपिटक की रचना की गई थी। यानी कि जो ग्रंथ थे जिसमें से विनय पिटक और सूत पिटक की रचना पहले की जा चुकी थी, उनमें कुछ और कह सकते हैं कि रिफॉर्म, सुधार किए गए, कुछ और ऐड किया गया और अभिधम पिटक की रचना की गई। इसमें देखिए कि त्रिपिटक कौन से, त्रिपिटक मतलब 3 पिटारे, बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है। इनमें देखिए जो विनय पिटक है, विनय पिटक की बात करें तो इसमें जो संघ और जो बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी है उनसे संबंधित नियम इसमें दिए गए। जो सूत पिटक की बात करें तो ये बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया है, बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया है। इसमें महात्मा बुद्ध के जो विचार हैं उनको वार्तालाप, जो संवाद होते हैं, इस तरीके से डायलॉग के फॉर्म में दिया गया है। ओके, यानी कि सब कुछ जितने भी प्रश्न है बौद्ध धर्म से रिलेटेड उनका आंसर है यहाँ पे सूत पिटक में मिलेगा। अभिधम पिटक की बात करें तो इसमें जो बौद्ध धर्म के नियमों की, दर्शन की है, उनकी बात की गई है। तो इन्हें तीनों ग्रंथों को कहा जाता है त्रिपिटक, जो कि बौद्ध धर्म के सबसे महान ग्रंथ माने जाते हैं। तो इनकी रचना जो संपूर्ण हुई थी वो तृतीय संगीति जो थी उसमें हुई थी। उसके बाद चौथी संगीति होती है। चौथी संगीति का आयोजन है वो राजा कनिष्क के द्वारा 72 ईस्वी में किया गया था, 72 ईस्वी में किया गया था। इस दौरान बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया था, एक तो महायान और एक हीनयान। यानी इस संगति में बौद्ध धर्म की दशा और दिशा को लेकर के थोड़ा सा वाद विवाद रहा और उसी के आधार पर बौद्ध धर्म में वो 2 शाखाओं में बंट गया, महायान और हीनयान। दोनों में अंतर क्या है? देखिए, जो महायान है यह बौद्ध के वो समर्थक थे जो महात्मा बुद्ध को भगवान मानते हैं, ओके, और भगवान के रूप में उनकी पूजा किया करते हैं। जो महायान वाले महात्मा बुद्ध को भगवान मानते हैं और भगवान के रूप में उनकी पूजा करते हैं। जबकि जो हीनयान जो शाखा है, अभी भी है महायान और हीनयान जो शाखा है, ये जो बौद्ध के वो समर्थक थे जो महात्मा बुद्ध को सामान्य लोगों की तरह ही देखते थे कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए उनके ज्ञान पर विश्वास किया जाना चाहिए। यानी वह ज्ञान को महात्मा बुद्ध से ऊपर मानते, वो धर्म को महात्मा बुद्ध से ऊपर मानते। तो इसी छोटे से इसी विवाद के आधार पर, ये जो मतभेद था, इसी आधार पे बौद्ध धर्म है वो चतुर्थ संगीति में, जो कि 72 ईसा में कनिष्क के द्वारा जिसका आयोजन किया गया था, उसमें महायान और हीनयान 2 धर्मों में, 2 भागों में, 2 शाखाओं में बंट जाता है बौद्ध धर्म। उसके बाद हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या कुछ प्रयास किए गए थे। देखिए, महात्मा बुद्ध से प्रभावित होकर के बहुत सारे लोग थे उनके साथ शामिल हो गए थे। ओके, जब महात्मा बुद्ध जो खुद थे तो उनसे उस वक्त के जो लोग थे, इवन अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे जो शासक थे, शाही परिवार के लोग थे, वो उनके अनुयायी बन जाते हैं और एक संघ का निर्माण किया गया था। इस संघ में शामिल सभी लोग सादा जीवन जिया करते थे और केवल ज़रूरत की चीज़ों को अपने पास रखा करते। यानी कि बौद्ध धर्म के प्रचार की अगर बात करें तो महात्मा बुद्ध के अनुयायी बन जाते हैं और उसी काल में संघ का निर्माण किया गया था। संघ में एक तरीके से कह सकते हैं जैसे साधु संत के तरीके से रहते थे, वो संघ कहलाता था। ओके, तो संघ में जो लोग शामिल थे वो सादा जीवन जिया करते थे, केवल ज़रूरत की चीज़ों को साथ रखा करते थे। शुरुआत में केवल पुरुष ही इस संघ का सदस्य बन सकते थे। बाद में महिलाओं को भी संघ में शामिल होने की अनुमति दे दी गई थी और संघ में शामिल जो पुरुषों को भिक्षु कहा जाता था, जबकि महिलाओं को भिक्षुणी कहा जाता था। यानी कि ये एक तरीके से यूँ कह सकते हैं कि ये सिर्फ फॉलोवर नहीं थे, बल्कि ये प्रचारक भी थे जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे जगह जगह पर घूम करके। और ये
एक तरीके से यूं भी कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति यही थे, क्योंकि ये उस टाइप का, उस प्रकार का जीवन जी रहे थे, उस प्रकार की जीवन शैली जिसकी बात बौद्ध धर्म किया करता था। संघ में शामिल पुरुषों को भिक्षु और महिलाओं को भिक्षुणी कहा जाता था। भगवान गौतम बुद्ध की माता प्रजापति गौतम संघ में शामिल होने वाली पहली महिला बनी थी। इस संघ में समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल थे। उदाहरण के लिए राजा, व्यापारी, किसान, शिल्पकार सभी संघ का हिस्सा थे और सभी को एक समान माना जाता था। ये सभी अलग अलग जगह पर घूमकर धम्म यानी कि धर्म का, बौद्ध धर्म का प्रचार किया करते थे। ओके, और इस तरीके से जो बौद्ध धर्म है जो हमारे देश से निकला था और ये विदेशों में भी फैल गया धीरे धीरे करके। अगर हम बात करें तो हमारे पड़ोस में देखिए, श्रीलंका की बात करें, थाईलैंड की बात करें, कंबोडिया की, इंडोनेशिया, चाइना, जापान, कोरिया, यहाँ तक ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो इसी प्रकार से जो संघ के सदस्य जो थे, चाहे वो पुरुष थे या महिला थे, जो बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणी थे, उन्होंने इस धर्म का प्रचार किया था। ओके, अब इसमें छोटी सी चीज़ और देख लेते हैं कि क्या प्रचार प्रसार से ऐसे इतने देशों में फैल गया? हाँ, वास्तव में तो ऐसा क्यों हुआ? उसी समय में बौद्ध धर्म के समय में जैन धर्म था। जैन धर्म का इतना प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। तो इसके कारण क्या थे? देखिए, इसका पहला जो कारण था संघ। बौद्ध धर्म में जो संघ की व्यवस्था थी वो बड़ी महत्वपूर्ण थी, और संघ में रहने वाले जो भिक्षु और भिक्षुणी थे वो बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन यापन करते थे, और उनका मुख्य जो उद्देश्य था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो एक तरीके से एक आर्मी थी जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करती थी, तो जिसने एक स्टेज अवेलेबल करवा दिया कि हाँ, बौद्ध धर्म के विचारों का प्रचार प्रसार किया जाए। दूसरा ये कि बौद्ध धर्म सरल धर्म था। कंपेरेटली अगर जैन धर्म से तुलना की जाए या अन्य धर्मों से उस वक्त तुलना की जाए, सरल धर्म था। इसे कोई भी अपना सकता था, चाहे वो किसान हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो। इसमें जाति प्रथा की मनाही की गई थी, जाति प्रथा का विरोध किया गया था। इसमें सबको एक समान दर्जा दिया गया था। इसमें महिलाएं भी शामिल हो सकती थी, महिलाओं को भी एक समान दर्जा दिया गया था। ओके, और नियम बड़े साधारण थे। इसमें यह कहा जाता था कि आप अपना जीवन यापन करते रहिए, उसके साथ भी आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। मोक्ष के मध्यम मार्ग को दिखाया गया था इसमें, कि मध्यम मार्ग है, मृत्यु के बाद ही मोक्ष नहीं, आपको ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे कुछ जो नियम थे जो आम लोगों से जुड़े हुए थे, आम लोगों को अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया। इसलिए बौद्ध धर्म है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसका प्रचार प्रसार है वो ज़्यादा हो पाता है। क्लियर? अब हम बात करेंगे कुछ स्मारक, जैसे यहाँ पे हम इमारतों की बात करें। चैप्टर की हेडिंग है ना हमारा, विचारक, विश्वास और इमारतें। तो इसी दौर की कुछ इमारतों की बात करेंगे, और इमारतों में नाम आता है स्तूपों का। ये स्तूप क्या थे? देखिए, स्तूप जो शब्द होता है इसका अर्थ जो होता है, अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर होना। ओके, किसी वस्तु के ढेर को स्तूप कहा जाता है। तो स्तूप का विकास संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ था जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर या मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया गया था। यानी कि स्तूप है, इसका अर्थ तो ये होता है किसी वस्तु का ढेर। लेकिन स्तूप का विकास कैसे हुआ था? कि मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ था, ऐसे चबूतरे से जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर किया गया था, या उसकी चुनी हुई जो अस्थियां थी उनको रखने के लिए एक चबूतरा बनाया गया था, तो उसको स्तूप कहा गया। ऐसी महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध है, उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं जैसे जन्म, धर्मचक्र प्रवर्तन, निर्वाण, इनसे संबंधित जितने भी स्थान है वहाँ पर स्तूपों का निर्माण किया गया। यानी कि वहाँ पर उनके जीवन के, उनके जो जीवन के महत्वपूर्ण भाग थे उनको रखा गया, तो उन स्थानों पर स्तूपों का निर्माण किया गया। महापरिनिर्वाण यानी कि बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को रखने के लिए इस प्रकार से स्तूप बनाए गए थे, अलग अलग जगह पर अलग अलग अवशेष रखे गए थे। ओके, तो ऐसे स्तूप बने। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो स्तूप है वो सांची के स्तूप को माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है वो कहाँ है? वो सांची का स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश में है। ओके, ये भारत के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास स्थित सांची नामक गांव में है, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। और स्तूपों का निर्माण मुख्य रूप से राजाओं, व्यापारियों, शिल्पकारों इत्यादि के द्वारा दिए गए दान से किया जाता था। तो ये वो स्तूप थे। क्लियर? समझ में आ गया ना? यानी कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन्हीं से संबंधित स्तूप बनाए गए, जहाँ पर उनके जीवन से संबंधित कुछ वस्तुओं को या कुछ हिस्सों को वहाँ पर रखा गया। इन स्तूपों की संरचना कैसी होती थी, बनावट कैसी होती थी, उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। कि स्तूपों की रचना विशेष रूप से की जाती थी, अलग थे। इनके सबसे नीचे गोलाकार गुंबद होता था जिसे अंड कहा जाता था। इसके ऊपर एक छज्जा होता था जिसे हर्मिका कहा जाता था, और इसके ऊपर एक सीधी खड़ी संरचना होती थी जिसे
यष्टि कहा जाता था। और सबसे ऊपर एक क्षत्रिय जैसी संरचना होती थी जिसे छत्र कहा जाता था, यानी कि अलग टाइप की एक रचना होती थी स्तूपों की। उनमें से देखिए अभी अगर हम देखें, आप गूगल के ऊपर सर्च करो तो सांची का स्तूप आप सर्च कर सकते हो, जो कि अब भी ठीक ठाक सी अवस्था में। अब इन स्तूपों का संरक्षण के भी प्रयास किए गए हैं। देखिए कैसे किए गए कि सबसे पहले हम सांची के स्तूप की बात करेंगे कि अंग्रेजों के दौर में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने सांची के स्तूप में खास दिलचस्पी दिखाई थी उस दौर में उन्होंने। और स्तूप के बाहर से जो तोरण द्वार था, जो एंट्री गेट था, जो तोरण द्वार था, उन्हें काफ़ी पसंद आया था। वैसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, परंतु उस समय वहाँ की रानी शाहजहां बेगम द्वारा इस जगह की रक्षा की गई थी। उन्होंने तोरण द्वार की प्रतिकृति बनवाई, कॉपी बनवाई सेम उसी टाइप की, और अंग्रेजों को सौंप दी। ये जो कॉपी जो थी, प्रतिकृति जो थी, वो बिल्कुल तोरण द्वार के जैसी थी, तो वो उससे खुश हो गए। ओके, इस तरीके से उन्होंने सांची के स्तूप की रक्षा की थी। और साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पर एक अतिथि गृह यानी कि गेस्ट हाउस बना दिया, एक म्यूजियम का भी निर्माण करवा दिया, और सांची के स्तूप के रखरखाव पर उन्होंने खास जोर दिया था। यानी कि कुछ जो स्तूप थे वो विशेष प्रयासों से आज भी वैसे ही हैं जैसे कि वो पुराने समय में थे। लेकिन कुछ जो स्तूप हैं जिनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और वो आज खंडर भी बन गए, जैसे अमरावती का स्तूप है। अमरावती का जो स्तूप है वो रखरखाव न किया जाने के कारण वर्तमान समय में बिल्कुल खंडर बन चुका है। क्या कारण रहे खंडर बनने के? देखिए कि पुराने समय में अफवाह फैल गई कि स्तूपों के नीचे खजाना है, और ये सोचते हुए कि वहाँ पर खुदाई शुरू कर दी कि यहाँ पे कोई सोना वगैरह मिलेगा, और खुदाई से वो खंडर बन गए। जैसे आपने एक मूवी देखी हुई जिसमें कि डब्ल्यू, अच्छा जी खजाना है कहाँ है, गोवा में जाइए, वहाँ पे डब्ल्यू और डब्ल्यू के नीचे खजाना मिलेगा। तो ऐसे लोगों में अफवाह फैल गई कि अच्छा जी स्तूप है, उसके नीचे सोना चांदी दबा है, और इस चक्कर में उन्होंने खोदना शुरू कर दिया, और खोदने के चक्कर में ये जो स्तूप थे उचित रखरखाव नहीं हो पाया और ये खंडर बन गए। तो कुछ ऐसे भी हैं जो खंडर बन चुके हैं, उनमें अमरावती का स्तूप है वो शामिल है। तो ये तो बात हुई यहाँ पर बौद्ध धर्म की। अब हम बात करेंगे जैन धर्म की। जैन धर्म में क्या कुछ हुआ, कहाँ तक पहुँचे, क्या प्रमुख शिक्षाएं थी, कैसे विकास हुआ, कैसे प्रचार हुआ, और अंत में फिर हम डिस्कस करेंगे, दोनों धर्मों की तुलनाएं करेंगे और दोनों धर्मों में कुछ असमानताएं हैं वो फाइंड आउट करेंगे। जैन धर्म की बात करते हैं। जैन धर्म में उपदेशकों को तीर्थकर कहा जाता था। उपदेशक बोल दीजिए, चिंतक बोल दीजिए, विचारक बोल दीजिए, शिक्षक बोल दीजिए। तो जैन धर्म में जो उपदेशक थे उनको बोला जाता तीर्थकर। और अन्य धर्मों की तरह इसमें कोई एक मुख्य व्यक्ति नहीं होता था। जैसे ज़्यादातर धर्मों की बात करें तो एक मुख्य विशेष व्यक्ति या ईश्वरीय दूत होते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं था। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए जिन्होंने जैन धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसकी जो स्थापना थी वो प्रथम तीर्थकर स्वामी ऋषभदेव आदिनाथ जी द्वारा की गई थी। और 23वें तीर्थकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे, और 24वें और अंतिम जो तीर्थकर थे इन 24 में से वो भगवान महावीर जैन थे। ओके, यानी कि 24 तीर्थकर हुए। तो ये भी आपको याद रखना है, प्रथम थे स्वामी ऋषभदेव थे, और 23वें जो थे वो पार्श्वनाथ जी थे, और 24वें और अंतिम थे वो भगवान महावीर जैन थे। ओके, तो यानी यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की बात नहीं होती। जब जैन धर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर 24 तीर्थकर हुए हैं जिनको अपना एक कह सकते हैं कि विशेष स्थान प्राप्त है जैन धर्म में। जैन धर्म की अगर शिक्षाओं की बात करें तो शिक्षाएं लगभग यूँ कहेंगे कि ये जो शिक्षाएं थी वो बौद्ध धर्म से मिलती जुलती थी। हालांकि यहाँ पर अहिंसा पर थोड़ा ज़्यादा जोर दिया गया था। जैन धर्म में अहिंसा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जैन धर्म के अनुसार संसार में हर चीज़ में जीवन है, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, हर चीज़ में जीवन है। मनुष्य को सभी के प्रति अहिंसक रहना चाहिए। किसी प्रकार के पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़ों, जानवरों या मनुष्य को नहीं मारना चाहिए। जैन धर्म के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र मनुष्य के कर्मों द्वारा चलता है, इसलिए हमें सत्कर्म, अच्छे कर्म करने चाहिए। कर्मों का फल मिलता है और उसी के अनुसार हमारा अगला जीवन है वो निर्धारित होता है, और इस जीवन में हमें जो फल मिलते हैं वो पिछले जीवन के होते हैं, ऐसा माना जाता है। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य इस चक्कर से बाहर निकल कर मोक्ष प्राप्त करना है। और ये भी कहा गया था कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम इस जीवन चक्कर से बाहर निकलें और मोक्ष प्राप्त करें। इस मोक्ष की प्राप्ति केवल त्याग और तपस्या द्वारा ही की जा सकती है, जबकि बौद्ध धर्म में बात की गई थी ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, जबकि यहाँ पे कि आप त्याग, तपस्या, कष्ट सहन करके आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। इसलिए जैन धर्म में त्याग और तपस्या को एक अनिवार्य नियम बनाया गया। आपने देखा होगा कहीं पे चलते कि मुंह पे कपड़ा होता है, नंगे पैर चल रहे होते हैं,
जो जैन धर्म के अनुयायी होते हैं, जो भिक्षु कह सकते हैं, जैन साध्वी या साधु जो होते हैं, क्योंकि वो अहिंसा पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। वो चाहते हैं कि नहीं, पैरों से भी किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, मुंह में भी किसी प्रकार का जीव अगर उड़ता हुआ आ रहा है तो वो भी उसको हत्या मानते हैं। ओके, और वो नंगे पैर इधर से उधर गमन करते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा वो तकलीफ़ दें, कष्ट दें, और जितना वो तकलीफ़ या कष्ट देंगे, जितना इस टाइप के कष्ट को सहन करेंगे, जितना वो त्याग करेंगे, उतना ही बेहतर होगा, उतना ही वो पास जाएंगे मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ओके, तो ये तो बात हुई नियमों की, मुख्य तौर पे नियमों की बात हुई, शिक्षाओं की बात हुई। अब जैन साधु या साध्वी की बात करें तो उनके 5 व्रत होते हैं। जैसे हमने वहाँ पे 8 मार्गों की बात की थी बौद्ध धर्म में, यहाँ पे 5 व्रत होते हैं। कौन से व्रत होते हैं? एक तो सत्य है, यानी कि झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है। दूसरा है अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना है। ओके, चोरी नहीं करना मतलब यहाँ पे सारे प्रकार के अपराध आ गए कि कुछ भी जो लगता है कि गलत है, कुछ भी जो दूसरे का है, उस पर कब्जा नहीं करना है। ओके, तीसरा अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब धन इकट्ठा नहीं करना है। ओके, हालांकि नियम है, लेकिन अब अगर हम बात करें तो भौतिकतावाद हो गया है और हम भौतिक हो गए हैं, तो हम धन इकट्ठा करने में लगे। लेकिन धर्म का नियम ये कहता है कि धन का संग्रह नहीं करना है, हमें उतना ही रखना है जितने से हमारा जीवन यापन अच्छे से हो जाए। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और अहिंसा मतलब किसी भी जीव को हमें किसी प्रकार की हिंसा के द्वारा दुख तकलीफ नहीं पहुंचानी है। ओके, तो ये 5 व्रत होते हैं जैन साधु और साध्वी के। उसके बाद हम बात करेंगे जैन धर्म के प्रचार प्रसार की, कि बौद्ध धर्म की तरह ही जैन धर्म के विद्वानों ने भी अपना साहित्य प्राकृत, संस्कृत और तमिल जैसी भाषाओं में लिखा ताकि सामान्य जनता इसे आराम से समझ सके, और अनेक मूर्तियों का भी निर्माण किया गया। लेकिन यहाँ पर संघ जैसा संगठन नहीं था, और दूसरा कारण ये था कि यहाँ के जो नियम थे वो ज़्यादा कठोर थे। ओके, इसलिए ये धर्म उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं पा सका जितनी कि बौद्ध धर्म को वो प्रसिद्धि मिल पाई थी, जितना आसानी से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। ओके, तो ये बात हुई जैन धर्म की। अब हम बात करेंगे उस दौर की यज्ञ व्यवस्था की, क्योंकि ये भी आपके एक टॉपिक दिया गया कि यज्ञ व्यवस्था, 2 प्रकार के यज्ञों की बात की गई आपकी एनसीईआरटी की बुक में। किसी दौर में भारत के अनेक क्षेत्रों में यज्ञ व्यवस्था भी काफ़ी प्रचलित हुई थी। यज्ञ एक सामूहिक अनुष्ठान हुआ करता था, हालांकि बाद में ये पर्सनल भी हो गया था। किसी देवी देवताओं को प्रसन्न करने और सुख शांति की प्राप्ति के लिए किया जाता था। ओके, तो सामूहिक अनुष्ठान हुआ करता था ये, और काफ़ी भागों में उस दौर में यज्ञ भी करवाए जाते थे, और देवी देवताओं को प्रसन्न करना, सुख शांति, यानी ये मुख्य उद्देश्य थे। इसके अलावा और भी बहुत से कारण होते थे। क्या क्या कारण होते थे यज्ञ करने के? जैसे किसी ने यज्ञ करवा दिया पुत्र प्राप्ति के लिए, जो आज भी चलता है ना, पुत्र प्राप्ति के लिए, लंबी आयु के लिए यज्ञ किया ना, या देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, या फिर कोई मन्नत है वो मांगी है तो, या मन्नत पूरी हो गई है तो यह करवाया जाता था। मवेशियों के लिए भी, क्योंकि उस वक्त पशु थे वो महत्वपूर्ण धन होते थे आम लोगों के, तो उनके लिए भी, सुख समृद्धि के लिए भी यज्ञ करवाए जाते थे। सुख संपत्ति के लिए भी यज्ञ करवाए जाते थे, अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी यज्ञ करवाए जाते थे, समृद्धि के लिए भी यज्ञ करवाए जाते थे, और कुछ कामना थी, अगर वो कामना इच्छा पूरी हो गई थी तो उसके लिए भी यज्ञ करवाए जाते। यानी कि बहुत सारे कारण थे जिन कारणों से यज्ञ करवाए जाते हैं। जैसे कि आज के दौर की भी हम बात करें तो ऐसे ही जब किसी धार्मिक स्थान की यात्रा की जाती है किसी भी धर्म में, तो एक तरीके से वो यज्ञ की तरह है। तो वो क्यों की जाती है? जिन कारणों से वो यात्रा की जाती है, जिन कारणों से घर में इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन होता है, तो उसी कारण से यज्ञ उस दौर में भी करवाए जाते थे। अब ये यज्ञ करवाता कौन था? देखिए, शुरुआत में जो यज्ञ थे वो सामूहिक तौर पे करवाए जाते थे। ओके, मिल करके लोग करते थे, ठीक। उनमें जो पुजारी होते थे, ब्राह्मण वर्ग थे, वो करते थे। और कुछ समय के बाद ये हुआ कि यज्ञ वो राजा, व्यापारी या घर के मालिक के द्वारा पर्सनल भी करवाए जाने लग गए। ओके, कुछ यज्ञ थे वो लोगों से दान इकट्ठा करके भी करवाए जाते थे। जैसा आज हम देखते हैं तो वही चीज़ें उस वक्त उस दौर में रही होगी। यज्ञ किस प्रकार के होते? देखिए, यज्ञ 2 प्रकार के होते थे। कुछ आसान होते थे और सामान्य होते थे, और कुछ ऐसे होते थे जो काफ़ी ज़्यादा कठिन हुआ करते थे। उनमें हम 2 प्रमुख यज्ञों की बात करेंगे कि कुछ यज्ञ सामान्य हुआ करते थे जिनका उद्देश्य देवी देवताओं को प्रसन्न करना था, सुख और समृद्धि उनका उद्देश्य होता था, जबकि कुछ यज्ञ कठिन हुआ करते थे। ओके, इनमें देखिए राजसूय यज्ञ था, तो ये एक आसान सामान्य यज्ञ था कि इसमें राजा के राज्य अभिषेक के दौरान ये यज्ञ करवाया जाता था, जिसमें सुख समृद्धि के लिए ये यज्ञ करवाया जाता था, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए ये यज्ञ करवाया जाता था। यानी कि जब कोई व्यक्ति राजा बनता था तो तब ये यज्ञ करवाया जाता, जो सामान्य में आता है।
दूसरा जो अश्वमेध यज्ञ होता था, दूसरे प्रकार का, जो काफ़ी जटिल हुआ करता था। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि ये जो यज्ञ था केवल जो प्रतापी राजा थे, जो पावरफुल किंग रूलर हुआ करते थे, वो ये करवाते थे। इसमें क्या होता था कि यज्ञ के अंतर्गत एक घोड़े को तैयार किया जाता था, उसे सजाकर आज़ाद छोड़ दिया जाता था और उस घोड़े के साथ साथ राजा के सिपाही हुआ करते थे। अब वो घोड़ा आज़ादी से कहीं भी जा सकता था। जब वह घोड़ा किसी दूसरे राज्य में जाता था तो उस राज्य के राजा के पास दो ऑप्शन होते थे। एक ऑप्शन ये था कि वो उस राजा के अधीन हो जाए जिसका घोड़ा है, अपनी हार मान ले, या फिर उस राजा से युद्ध करे जिसका अश्वमेध घोड़ा है। इस वजह से वह घोड़ा जिस जिस जगह पे जाता था वह सभी इलाके राजा के अधीन हो जाते थे, या फिर उस इलाके के राजा को अश्वमेध राजा से युद्ध करना पड़ता था। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि जैसे ही घोड़े को रोकेंगे तो युद्ध होना सुनिश्चित था, इसलिए केवल प्रतापी शक्तिशाली जो राजा थे वो ही अश्वमेध युद्ध जो यज्ञ है वो करवाया करते थे। जैसे अगर हम अपने इतिहास की बात करें तो समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, भगवान श्री राम, युधिष्ठिर, इनके द्वारा इस प्रकार के यज्ञ करवाए गए थे। उनका वर्णन हमें पुस्तकों से मिलता है, धार्मिक ग्रंथों से मिलता है। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म तथा ब्राह्मण व्यवस्था, क्या उनका भी आपस में कोई लिंक था या वो चीज़ें समानांतर साथ साथ चल रही थी। देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा ब्राह्मण व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से नकार दिया गया था। तभी ये नए कंसेप्ट, नए धर्म थे वो निकल के आए थे। इनके द्वारा जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था का पूर्णतः विरोध किया गया था कि ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सब समान है, और समाज में समानता स्थापित करने के प्रयास किए गए थे, कोशिश की गई थी। और जन्म के आधार पर जो समाज में स्थान निर्धारण करने की जो विचारधारा थी उसका पूर्णतः विरोध किया गया था कि जन्म से कोई ऊंचा बड़ा छोटा नहीं होता, बल्कि जिसके कर्म अच्छे हैं वही समाज में श्रेष्ठ स्थान पाने का अधिकारी है। और सही कर्मों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति पर जोर दिया गया, यानी कि इसमें जाति प्रथा, जो अंधविश्वास, जो बेवजह के अनुष्ठान या ऐसी जो चीज़ें थी, जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, उनका विरोध किया गया। इसमें महिला की समानता के ऊपर भी बल दिया गया था, महिला के एक समान अधिकारों की भी बात की गई थी। ओके, यानी कि जो पहले चली हुई जो परंपराएं थी उन परंपराओं का यहाँ पर इन दोनों धर्मों के द्वारा विरोध किया गया था, जो कि न्याय संगत नहीं लग रही थी। उन सभी परंपराओं का यहाँ पर विरोध किया गया था। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि इन दोनों धर्मों में समानताएं क्या क्या थी, क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या सिमिलरिटीज़ थी। देखिए, समानताओं की बात करें तो सबसे पहले कि दोनों ही धर्म के जो संस्थापक थे वो बिहार से संबंधित थे। ओके, दूसरा, दोनों ही धर्मों द्वारा ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध किया गया था, यानी कि जो जाति प्रथा थी उसका विरोध किया गया था, मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था, अहिंसा पर बल दिया था दोनों ही धर्मों ने कि हमें किसी भी जीव को, जो सजीव वस्तुएं हैं, किसी भी जीव को हमें किसी भी तरीके से परेशान नहीं करना है, उसको हानि नहीं पहुंचानी है। पवित्रता और सत्यता पर बल दिया गया था कि सत्य के मार्ग के ऊपर चलना है, हमें खुद को पवित्र रखना है, हमें किसी का बुरा ना सोचना है ना बुरा करना है। जातिवाद का विरोध किया गया था और जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति को बताया गया था दोनों ही धर्मों के द्वारा। तो ये दोनों धर्मों में समानताएं थी। अब अगर हम बात करें दोनों धर्मों में असमानताएं क्या क्या थी, तो अगर असमानताओं की बात करें तो जैन धर्म है वो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है। ओके, वो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता कि सभी जो मनुष्य है वो अपने कर्मों के द्वारा कहाँ पहुँचे कि वहाँ निर्धारण होता है। जबकि बौद्ध धर्म में वो ईश्वर के मामले में मौन था, यानी कि ना ही तो इन्होंने कहा कि ईश्वर नहीं होते, ना ही कहा कि ईश्वर होते हैं। ओके, बौद्ध धर्म के द्वारा कहा गया कि मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म करना आवश्यक है, जबकि जैन धर्म ये मानता है कि तप और व्रत के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, यानी कि यहाँ पर भी अंतर था। तीसरा था कि बौद्ध धर्म के नियम वो सरल थे, जबकि जैन धर्म के नियम थे वो काफ़ी ज़्यादा कठिन थे। ओके, बौद्ध धर्म के अनुसार बीच का रास्ता अपनाकर भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, जबकि जैन धर्म के अनुसार कि खुद को अधिक से अधिक तकलीफ, दुख, कष्ट पहुंचा करके ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। बौद्ध धर्म में जीवित वस्तुओं के प्रति अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म माना गया था, जबकि जैन धर्म में निर्जीव वस्तुओं को भी जीवित माना गया है और यहाँ पर अहिंसा पर जोर है वो थोड़ा ज़्यादा दिया गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म में प्रचार के लिए संघ हुआ करते थे, जबकि जैन धर्म में प्रचार के लिए प्रचारक हुआ करते थे, यानी कि संघ जैसी व्यवस्था नहीं थी। तो ये दोनों धर्मों में मौलिक तौर पर अंतर पाए जाते थे। तो ये था हमारा चैप्टर विचारक, विश्वास और इमारतें।
उम्मीद करता हूँ कि सभी कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ दिनों से हमने हिस्ट्री के चैप्टर्स थे वो बीच में रोक दिए थे, अब कोशिश करेंगे कि जल्दी से हिस्ट्री का क्लास 12th का, जैसे हमने 11th का किया था, 12th का सिलेबस हम कवर करवा दें। अगर आपको ये कंटेंट, ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, इंस्टाग्राम पे आइए, स्क्रीन पर विजिबल है आईडी। ऐसे ही आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, ज्योग्राफी गुरु। यहाँ पर आपको जैसे सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएंगे, या नोट्स है, या फिर कोई क्वेश्चन है, क्यूरीज है, या कोई भी कंटेंट है, इन्फॉर्मेशन है, वो वहाँ पर शेयर की जाती है। PDF वगैरह आपके साथ शेयर कर दी जाती है। इसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम के बाद अगर टेलीग्राम पे पहुँचते हो तो वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, आप हमारा व्हाट्सएप का जो चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में कमेंट तो कभी भी किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।